दोस्तों जरा एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। फ्रांस का शान शहर एवियन, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की G7 सुमित चल रही है। बड़े बड़े नेता एक ही कमरे में बैठे हैं। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीट से उठते हैं और सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और करीब 5 मिनट तक बातचीत करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, दोनों देशों की दोस्ती पहले से भी मजबूत है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक हफ्ता पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। 3 Indian sailors killed in a deadly US strike near the Strait of Hormuz. जहां एमटी सेटेबेलो जहाज के इंजन रूम पर हमला हुआ था। इस हमले में डेक कैंडिडेट आदित्य शर्मा, फीटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश ने अपनी जान गंवा दी और उनके परिवार आज भी दुख में है। लेकिन अमेरिका की तरफ से न कोई माफी आई, न कोई मुआवजा और न ही जिम्मेदारी स्वीकार की गई। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप का मोदी से हाथ मिलाना दिल से था या फिर कैमरों के सामने सिर्फ एक फोटो ऑप था? अब कहानी यहीं से शुरू होती है। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी एक खास सेशन में बोल रहे थे। इस सेशन का विषय था नई साझेदारियां बनाना और दुनिया में भरोसा कायम करना। मोदी जी ने कहा, दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन कोई भी साझेदारी तभी सफल होती है जब उसकी नींव भरोसे पर हो। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की है। कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि आपसी विश्वास की कमी है। इसके बाद उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, पश्चिमी एशिया में शांति की कोशिशों का स्वागत है, लेकिन इस संघर्ष में हमारे कई मित्र देशों का नुकसान हुआ है। कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर समुद्री व्यापार रुकता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं थी। मोदी जी ट्रंप के ठीक बगल में बैठे थे और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारतीय नागरिकों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रंप चुप रहे। उन्होंने न कोई जवाब दिया, न कोई माफी मांगी। भारत ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराया, अमेरिकी अधिकारियों को तलब भी किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। यही से कई लोग कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की असली सोच सामने आती है। अब आता है उस मीटिंग पर जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। शाम करीब 6:30 पर मोदी और ट्रंप की अलग से बैठक हुई। यह चर्चा हुई टैरिफ, इन्वेस्टमेंट, व्यापार और रणनीति साझेदारी पर। दोस्तों, ट्रंप की राजनीति का एक ही सिद्धांत रहा है, अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमेरिका का फायदा। और इसी नीति का असर भारत कई बार झेल चुका है। पहला एग्जाम्पल टैरिफ वॉर। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। बाद में यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया और इसका असर भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, दवाइयों और दूसरे सामान पर पड़ा। फिर फरवरी 2026 में एक नई बातचीत हुई और उसमें टैरिफ घटाकर 18% किया गया, लेकिन इसके साथ शर्त रखी गई, भारत रूस से कम तेल खरीदे और अमेरिका से ज्यादा तेल और सामान खरीदे। यही से सवाल उठता है, क्या यह दोस्ती थी या दबाव की राजनीति? दूसरा एग्जाम्पल H1B वीजा। हजारों भारतीय IIT प्रोफेशनल के लिए H1B वीजा अमेरिका में काम करने का सबसे बड़ा रास्ता है, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसके नियम सख्त कर दिए, जिससे कई भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल पुराना रिकॉर्ड। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाया था। उनका तरीका हमेशा एक जैसा रहा है, पहले दबाव बनाओ, फिर टैरिफ लगाओ और आखिर में अपने फायदे की डील करो। ट्रंप भारत के 1.4 अरब लोगों के बाजार को तो चाहते हैं, लेकिन बराबरी का सम्मान देने में हमेशा सख्ती दिखाते हैं, यानी रिश्ता भी, लेकिन अपने फायदे के हिसाब से। अब बात करते हैं मोदी जी की रणनीति की। G7 सुमित में उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। दुनिया में भरोसा सबसे जरूरी है। ग्लोबल साउथ को दान नहीं, बराबरी की साझेदारी चाहिए। भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। सभी देशों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विकास और सम्मान सभी के लिए बराबर होना चाहिए। यही भारत की विदेश नीति का तरीका है। एक तरफ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट, दूसरी तरफ भारत की साझेदारी और संतुलन की नीति। आज भारत सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत के पास ब्रिक्स, यूरोप, मध्य पूर्व और कई दूसरे देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। इसलिए व्यापार पर बातचीत जारी है, लेकिन भारत भी अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस पूरी मुलाकात को सिर्फ एक मुस्कुराहट या एक हैंडशेक से नहीं समझा जा सकता। कैमरों के सामने दोस्ती दिख रही थी, लेकिन अंदर व्यापार, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की बड़ी बातचीत चल रही थी। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की असली तस्वीर है। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप आगे भी भारत पर दबाव बनाएंगे या भारत के साथ बराबरी का रिश्ता निभाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।